कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुफ्त करें। इस बेहद ज़रूरी बहस में, डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का और ललन टॉप का संपादक हूँ। जबर से, तशद्दुद से भरी हुई, और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन है। ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे एक ही सवाल करता हूं कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है, और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं? रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। इस दुनिया में इविल नहीं होता, तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है, तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, उसमें क्या हर्ज है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? अब हकीकत जान लो, अल्लाह सच में है और वाकई में अल्लाह ही अकेला है सब कुछ को बनाने वाला, बेमिसाल ज़बरदस्त बड़ाई वाला, हकीकी बादशाह। वही शुरू और वही ख़त्म है और वही हर जगह जाहिर है, लेकिन फिर भी छुपा है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो तो तुम भी सच जान लोगे इंशाअल्लाह। तो सुनो, जो भी कोई इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, समझेगा, उसका इस दुनिया में आना या ना आना बराबर है, क्योंकि इस दुनिया का निचोड़ है इस वीडियो में, जो कि पूरी तरह से शॉर्ट में है। तो सुनो, नास्तिक लोग कह रहे हैं सितारे क्यों बनाए गए इतने दूर वाले, इसका इंसानों से क्या लेना देना है? तो वजह साफ है, बनाने वाला कोई मामूली नहीं और अल्लाह ही है सिर्फ बेमिसाल, जिसने इस दुनिया को बहुत बड़ा बनाया ताकि इंसान इसमें बाहर निकलने के बारे में ना सोचे और दुनिया में रहकर अपना टेस्ट को पूरा करे। और अगर अल्लाह आसमान को ऊंचा नहीं बनाता और सितारों को दूर नहीं रखता, तो इंसान आसानी से इसे पार कर लेता, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह ही ने आसमानों को बनाया और अल्लाह ही इसे फैला रहा है, और इस आसमान को कोई क़यामत तक पार नहीं कर सकता। और अब साइंटिस्ट भी मानते हैं इस बात को कि आसमान को पार करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर चांद सितारे ना होते तो क्या होता? जब बोला जाता सबको इस्लाम धर्म के मुताबिक मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाना है और इसलिए सब अच्छा काम करो, तो यही नास्तिक लोग ही कहते हैं अरे किस दुनिया में जाना है, यहाँ तो ज़मीन से आसमान तक एक ही दुनिया है, तो कहाँ है दूसरी दुनिया? ये बात नास्तिक लोग ही कहते हैं। तो इसलिए भी स्टार्स बनाए अल्लाह ने और इसे बहुत ऊंचा रखा, क्योंकि इंसान कहाँ तक पहुँचेगा ये अल्लाह को पहले ही मालूम था। आगे सुनो, कुरान मजीद की तमाम बातें सच है। जैसे लिखा है अल्लाह ने दुनिया में सबको जोड़ा जोड़ा में बनाया है, ये बात कुरान मजीद में पहले ही लिखा हुआ है कि हर चीज़ को अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा में बनाया। जैसे एक लड़का एक लड़की जोड़ा है, पेड़ पौधे के बीज में जोड़ा होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स भी जोड़ा है, पेड़ पौधे के आरएनए में हेलिक्स भी जोड़ा है, बिजली में बैटरी में 2 तरह के तार होते हैं, ये दोनों जोड़ा है, और इंसानों का आँख भी जोड़ा है, नाक में जोड़ा है और कान का भी जोड़ा है। इसी तरह पैर जोड़ा है तो हाथ भी जोड़ा है, तो इनकी उंगलियां भी जोड़ा जोड़ा में है। इसी तरह हर जानदारों का जिन्स जोड़ा है, मतलब मेल फीमेल सब जोड़ा है।
इसी तरह से चुम्बक में साउथ पोल नॉर्थ पोल जोड़ा है। इसी तरह हर चीज का दो पहलुएं हैं, जैसे आग है तो पानी है, अंधेरा है तो दिन का उजाला भी है, समुंदर है तो जमीन भी है, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन भी है, चांद है तो सूरज है। इंसानों के जिस्म के अंदर ATGC से लेकर बाहर दुनिया में सब कुछ का जोड़ा जोड़ा है। तो ये बात भी कुरान मजीद में सच्चाई के साथ पहले से लिखा हुआ है। तो कोई है जो जमीन से आसमान तक में कोई एक चीज दिखा दे जिसका कोई जोड़ा नहीं? ऐसा है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे पेड़ पौधों का जोड़ा क्या है? तो सुनो, बाद में पता चला साइंस के जरिए पेड़ पौधे खुद में जोड़ा है। मतलब एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मतलब एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों गुण पाए जाते हैं। तो कोई है जो सोचे समझे, यही बात कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ये नास्तिक लोग कह रहे हैं अगर गॉड है तो आसमान से सीधा बोल क्यों नहीं देता? मैं कहता हूं क्या सिर्फ बोलने से काफिर नास्तिक लोग यकीन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ बोल देता आसमान में आकर कि मैं ही अल्लाह हूं और मेरी इबादत करो। तो यही नास्तिक लोग कहते हैं कि कोई हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है आसमान से इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए नहीं मानेंगे। क्योंकि सबूत नहीं है इसलिए मानना बेकार है, जबकि कुरान मजीद खुद सबूत है और इसमें लिखी हुई सारी बातें सच है। तो जब कुरान में सबूत है तो ये लोग कहते हैं कि आसमान से क्यों नहीं बोलता, और जब आसमान से बोलेगा तो बोलेंगे कि इसका बोलने का कोई सबूत ही नहीं है, लिहाजा इसीलिए जहन्नम बनाया गया है। और अल्लाह आसमान में आकर क्यों बोलेगा? अगर बोलता तो टेस्ट का क्या मतलब होगा? तब तो बुरे लोग भी अच्छा बनने का दिखावा करेंगे। अब और हार्ड सुनो, क्या अल्लाह ने आसमान में आकर नहीं बोला और इन लोगों ने सुना नहीं? अगर इंग्लिश में बोलता तो ये लोग कहते अरबी में क्यों नहीं बोला, अगर अरबी में बोलता तो कहते हिंदी में क्यों नहीं बोला। लेकिन अल्लाह ने बोला तख्लीकी लैंग्वेज में, तो क्या ये लोग कान में एयरफोन लगाएंगे तब न सुनाई देगा इन लोगों को? अब बोलेंगे कहाँ है एयरफोन? तो सुनो, कुरान मजीद में लिखा हुआ है जब आसमान खींच लिया जाएगा तब सितारे झड़ पड़ेंगे, मतलब बिखर जाएंगे। साइंस कहता है कि हाँ, खाली जगहों से अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हटा दिया जाए तो सितारे गैलेक्सी सब इधर उधर जाने लगेंगे, मतलब बिखर जाएंगे, झड़ पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ कुरान मजीद में कोई गलती दिखाए ये लोग, या खुदा नहीं है इसका कोई सबूत लेकर लाए ये लोग, या अच्छा काम को छोड़कर बुरा काम करना सही है ये साबित करे ये लोग, या तो ईमान लाए आखिरत में ये सब लोग। क्योंकि आखिरत है और अल्लाह है और फरिश्ते भी है और शैतान है और इंसान भी है और इंसानों की रूह होती है और बुरा काम बुरा भी है और नुकसान भी है और अच्छा काम दिल को सुकून देती है, ये सब सच है। इसी पर तो यकीन रखने को ईमान लाना कहते हैं, इस्लाम धर्म में दाखिल होना कहते हैं। सबका जिंदगी कम है, अल्लाह पर यकीन रखना होशियारी है। यही तो लिखा है इस्लाम धर्म में कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं ये लोग होशियार है, तारीफ के काबिल है। और अल्लाह ने खूबसूरत जन्नत बनाया है और जन्नत का सबसे खूबसूरत चीज जन्नती इंसान है। मतलब जो लोग जन्नत जाएंगे उन लोगों को अल्लाह इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया है कि जन्नत अधूरा है उनके बिना। और अगर कोई इंसान दुनिया से ही उन हूरों का सिर्फ चेहरा देख ले तो उस इंसान का जीते जी कलेजा फट जाएगा। ये तारीफ है उनकी खूबसूरती का। जन्नत का मतलब सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि वहां वो चीजें हैं जिसे किसी ने ख्याल न किया है, न आज तक कोई ऐसा रंग देखा है जहां ऐसी ऐसी रंग है। क्या इंसान का बनना इस दुनिया में ताजुब की बात नहीं है? साइंटिस्ट कहते हैं कि लूका से सब बना है, लेकिन रूह कहाँ से आई है इसका किसी को कोई मालूम नहीं। प्लस कुरान मजीद में चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है लूका के बारे में, और चैप्टर 20 वर्स 30 में भी लिखा है लूका के बारे में। तो ये कुरान मजीद का सबूत नहीं तो क्या है? दूसरी बात, इंसानों का 2 आंख क्यों बना, वो भी खूबसूरत आंख क्यों बना? क्या ये सबूत नहीं है कि कोई है बनाने वाला? तीसरा सवाल, क्या कंप्यूटर बिना सेटअप के ही चल सकता है? नहीं चलता। तो इंसान का माइंड बिना प्रोग्राम के ही कैसे एग्जिस्ट कर रहा है?
जबकि मास्टर प्रोग्रामिंग किया हुआ है इंसानों का माइंड में। जैसे दिमाग का कनेक्शन आँख के साथ और दिल के साथ और कान के साथ और फीलिंग्स के साथ भी है। इनमें से सबसे ताजुब का चीज़ है दिल, जिसके बिना इंसान रुक जाएगा। जैसे दिल ख्वाहिश करता है फिर इंसान चलता है। मशीनों के पास दिल नहीं है तो बिना चलाए नहीं चलता। तो क्या ये लोग गौर नहीं करते? अब गॉड एग्जिस्ट के बारे में डीपली सुनो, जो रियल है। तो सुनो, अगर यूनिवर्स में परसेंट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स अभी कहीं पर पहुंचा है। और अगर यूनिवर्स अभी कहीं पर पहुंचा है तो इसका मतलब पूरा यूनिवर्स जहां चल रहा है उसका एक कुल दूरी है, फुल डिस्टेंस है। क्योंकि किसी चीज के कुछ दूर तक पहुंचने वाली जगह की एक कुल दूरी होती है, मतलब एक एंडिंग दूरी होती है। और यूनिवर्स के चलने वाली जगह की एक एंड दूरी है। तो इसका मतलब साफ है, वो खाली जगह जिस पे सारा जहान पूरा यूनिवर्स चल रहा है वो एक लिमिट एरिया में ही चल रहा है। इसीलिए टाइम चल रहा है, नहीं तो टाइम नहीं चल पाता। इसे आगे जानेंगे। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने इस यूनिवर्स को नाम लेकर बोला है कि पूरी कायनात को अल्लाह ही ने बनाया है। तो नाम लेकर बोलने का मतलब यूनिवर्स एक जगह है जिसे कायनात बोला गया है। मतलब साफ है, यूनिवर्स एक हद तक ही है। और साइंस के मुताबिक भी यूनिवर्स गोल है, तभी गैलेक्सी घूम रहे हैं एक जगह में जिसकी खाली जगह की एक हद है, मतलब गोल है। नोट मेन पॉइंट। लेकिन नास्तिक लोग कहते हैं ये यूनिवर्स हमेशा से है और हमेशा से चल रहा है। तो अभी तक साइंस से ये पता चला है कि यूनिवर्स गोल है और यूनिवर्स का एक कुल दूरी है। अगर कोई चीज़ हमेशा से चल रहा होता तो प्रेजेंट टाइम कभी नहीं आता। अब ध्यान से सुनो, अगर यूनिवर्स हमेशा से चल रहा होता नास्तिकों के मुताबिक, तो यूनिवर्स अपने ही रास्ते में हर जगह मौजूद होता। कैसे? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से चल रहा है और हमेशा का मतलब टाइम पूरा हो चुका है। अब क्योंकि वो पूरे रास्ते के बराबर चल चुका होगा, क्योंकि वो हमेशा से चल रहा है इसलिए वो चलने का शुरुआत नहीं कर सकता, इसलिए इसमें टाइम शो नहीं होगा। क्योंकि उस रास्ते में चल रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि हमेशा और अनंत का साफ और सीधा मतलब कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक यूनिवर्स उस रास्ते में चला जिसमें कोई मंजिल नहीं है, इसलिए कहाँ पहुँचा ये भी नहीं पता। इसलिए वो यूनिवर्स ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, ना टाइम शो होगा इसमें। साफ मतलब किसी भी चीज़ का टाइम तब शो होगा जब वो चलना शुरू करेगा। लेकिन अनंत वाला रास्ता का कोई शुरुआत ही नहीं है, इसलिए कोई मंजिल भी नहीं है इसमें। इसलिए हमेशा से चलने वाला यूनिवर्स में कोई टाइम नहीं है, जबकि हमारा यूनिवर्स में एक टाइम है जो चल रहा है। नास्तिकों का ये कहना कि यूनिवर्स हमेशा से चल रहा है और इसमें टाइम भी चल रहा है, इसका मिसाल ये है जैसे कोई इंसान ये कह रहा हो कि डीसी करंट में 50 हर्ट्ज होते हैं, जबकि नहीं होता डीसी करंट में कोई हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब रुक रुक के चलना होता है, और ये लोग कह रहे हैं कि लगातार चलने वाला डीसी करंट रुक रुक के चलता है। इसे समझो यूनिवर्सल माइंड के मुताबिक। ये लोग कह रहे हैं कि रामू खूनी नहीं है, लेकिन रामू ही खूनी है। क्योंकि हमेशा का मतलब लगातार चलना, इसमें कोई टाइम नहीं। जबकि टाइम का मतलब रुक रुक के चलना होता है, तो लगातार चलने वाला में 50 हर्ट्ज कैसे हो सकता है? इसलिए ना टाइम होगा उस यूनिवर्स में और ना कोई किनारा, मतलब कोई मंजिल नहीं इसमें। इसलिए ना टाइम होगा इसमें, ना ये दिखाई देगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये यूनिवर्स हमेशा से चल रहा है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में एक शुरुआत है और एक मंजिल है, तो जाहिर सी बात है किसी ने तो बनाया है, वही तो अल्लाह है। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, जो सारा जहान का बनाने वाला अकेला बेमिसाल बादशाह है। एक और तरीके से इसे समझो जिसे जानने के बाद बच्चा भी समझ जाएगा। तो सुनो, मान लो एक स्पेस है सीधा लंबा, इतना लंबा है कि कोई अंत ही नहीं है। अब अगर मैं एक रॉकेट बनाता हूँ और उस रॉकेट में यूनिवर्स के सारे चीज़ों को फ्यूल बनाकर रख लेता हूँ, मतलब मान लो चांद, सूरज, तारे, गैलेक्सी सबको फ्यूल बनाकर रॉकेट में रख लेता हूँ। अब हम इस रॉकेट से अनंत वाले रास्ते, सीधे रास्ते पर चलते हैं, यहाँ तक कि सारा फ्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब खत्म हो जाता है। लेकिन अनंत वाला रास्ता का मंजिल फिर भी नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे? खुद को भी फ्यूल बनाकर रॉकेट में जला देंगे। रॉकेट को चलाने के लिए हम भी मिट जाएंगे और हम भी मिट जाएंगे, फिर भी अनंत वाला रास्ता ख़त्म नहीं होगा।
फिर रॉकेट का एक एक एटम रास्ते में झड़ जाएगा, रॉकेट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अनंत वाला रास्ता फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मंजिल ही नहीं है। तो अब बताओ क्या बचा यूनिवर्स में? कुछ नहीं। तो नास्तिकों का ये कहना कि यूनिवर्स हमेशा से है और हमेशा से चल रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। अब साइंस का कुछ और बातें सुनो। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बिग बैंग के बाद ही वजूद में आया है। अगर इसे हटा दिया जाए तो यूनिवर्स का वजूद ही खत्म हो जाएगा, मतलब अनंत वाला रास्ता खुल जाएगा जिसका कोई मंजिल नहीं है। तो ये कहना कि हमेशा से चल रहा है ये यूनिवर्स, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस दुनिया में एक टाइम है जो चल रहा है, ये सबूत है कि यूनिवर्स एक लिमिट एरिया में चल रहा है, और कोई लिमिट एरिया का मतलब इसे बनाया गया है, और वो बनाने वाला सिर्फ एक ही है जो अल्लाह है, और अल्लाह ही है हमेशा से, और अल्लाह ही हमेशा रहेगा। अब अल्लाह क्यों है, काहे है, किस लिए है, ये मरने के बाद ही सबको पता चलेगा। लेकिन इस दुनिया में बस इतना पता है कि अल्लाह सच में है, और प्रूव है कुरान मजीद और साइंस, जिसमें प्रूव है अल्लाह ही ने सब कुछ को बनाया, और ये दुनिया टेस्ट है, और अल्लाह का फरमान है इंसान जन्नत का सबसे खूबसूरत चीज़ है। और शैतानों का इल्ज़ाम है इंसानों पर कि इंसान झूठा है, गुनहगार है, धोखेबाज है, नाशुक्रा है, और जान लेने वाला हरामी है, और इंसान बुरा है। इसलिए एक टेस्ट लिया जा रहा है इंसानों का इस दुनिया में, और इसलिए इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी शैतान ही है, जो दिखाई नहीं देता। ये सब कुरान मजीद में लिखा हुआ है, और यही शैतान इंसानों को गुमराह करके झूठे धर्मों को बनाया है। इसलिए अब इस्लाम धर्म को छोड़कर दुनिया का तमाम धर्म झूठ है। जैसे हिंदू धर्म में काली दाता दुर्गा के लिए पूजा के नाम पर इंसानों को ही बलि दिया जाता था, जिसे अंग्रेज सरकार ने बंद करवाया था। यह हिस्ट्री है, कोई कहानी नहीं। और ये बात शैतान का होने का सबूत भी है कि शैतान ही इंसानों में हावी होकर कहता है कि मैं माता हूँ, बलि दो मुझ पर। इस तरह तमाम धर्म को शैतानों ने अपनी चालाकी से फंसा चुका है, झूठा बना चुका है। इनका झूठा होने का सबूत क्या है तो सुनो। जैसे हिंदू धर्म में लॉटरी है, कैसे तो सुनो। क्या लिखा है इसमें? हिंदू धर्म में बोला गया है कि 7 जन्म होता है, जबकि रियल लाइफ में किसी को नहीं पता कि उसका कितना जन्म चल रहा है। अब ध्यान से सुनो, लॉटरी कैसे है हिंदू धर्म में तो सुनो। योगी बाबा को नहीं पता कि इसका कितना जन्म चल रहा है, और योगी क्या करेगा इस जन्म में? बहुत अच्छा काम करेगा। ध्यान से सुनो, क्या करेगा? अच्छा काम करेगा, स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जब योगी बाबा मरेगा तो पता चलेगा 6 जन्म तक बुरा काम किया था, इसलिए नर्क जाना पड़ रहा है। तो योगी बोलेगा, अरे भैया मुझे तो मालूम ही नहीं था 6 जन्म का पाप। लेकिन अब बोलने से कोई फायदा नहीं, फिर वो नर्क जाकर बोलेगा खुद से ही कि साला लॉटरी चल रहा था दुनिया में। इस तरह शैतानों ने इंसानों को झूठे धर्मों में फंसा रखा है और सच से दूर रखा है, और कुछ अच्छे धर्मों में भी मिलावट करके शैतानों ने झूठ और बुरा बना रखा, ताकि इंसान गुमराह रहे और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है के हाल में जीता रहे, इंसान बर्बाद हो जाए। यही शैतान का कसम था, और मरने के बाद भी इंसानों को नुकसान में लेके जाएगा ये शैतान। मुझे हिंदुओं से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच यही है, हर धर्म झूठा है, इसका सबूत भी है। अब सिर्फ एक ही सच्चा और आखिरी धर्म है, तो सबूत के साथ सुनो, सिर्फ एक ही धर्म किस तरह से सच्चा है। दुनिया में हर चीज एक दूसरे से अलग है। कोई गौर किया है इस बात को? तो सब कुछ एक दूसरे से अलग कैसे है, हम बताते हैं। जैसे सूरज जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं है, मतलब और भी सूरज है आसमान में इससे भी बड़ा बड़ा, लेकिन या तो सूरज से बड़ा है, या तो इस सूरज से छोटा है, या तो उन सूरजों का रंग दूसरा दूसरा है, लेकिन कोई एक दूसरे से 100% मैच नहीं करता। चांद है, और भी चांद है आकाश में तारों के पास। आकाश में जो तारा है उसे जूम करके देखो तो बड़ा बड़ा है, वहाँ भी चांद है, लेकिन चांद जैसा पूरा यूनिवर्स में कुछ नहीं। जैसे कि तुम खुद पूरा यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं मिल सकता है, मिलता जुलता दिख सकता है, लेकिन 100% तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और सबका फिंगरप्रिंट्स सबका अलग है, यहाँ तक कि एक इंसान का लेफ्ट हैंड फिंगरप्रिंट्स और राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग है।
इसको भी जान लो। और दुनिया में मतलब कि अर्थ में, पृथ्वी में 10 टू द पावर 50 एटम्स है। मतलब एटम से बना है ना पूरा यूनिवर्स। मतलब हवा भी एटम से बना है, पानी भी एटम से बना है, हीरा भी एटम से बना है, मिट्टी, इंसान, पेड़ पौधे सब एटम से बना है। तो हमारा अर्थ में 10 टू द पावर 50 एटम्स है कुल टोटल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन शॉर्ट में बताया गया है 10 टू द पावर 50 एटम्स। तो 10 टू द पावर 50 एटम्स में से एक एक एटम्स एक दूसरे से अलग अलग है, बड़ा या छोटा है। तो 10 टू द पावर 50 एटम में से एक एक एटम सब एक दूसरे से अलग है। इसे समझो जैसे पानी। एक गिलास पानी लो, उसे टेबल में रख लो, उसे गौर से देखो, नीचे वाला नीचे क्यों है और ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं। दोस्तों, ऊपर वाला पानी नीचे भी तो रह सकता था और नीचे वाला पानी ऊपर भी तो रह सकता था। राइट साइड वाला पानी लेफ्ट साइड भी तो रह सकता था। लेकिन दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गिलास का पानी शांत रहता है, नीचे ऊपर नहीं चलता रहता। क्यों ऊपर का पानी ऊपर रहता है और नीचे का पानी नीचे क्यों रहता है? क्योंकि पानी भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा है। मतलब भारी भारी नीचे रहता है और हल्का हल्का ऊपर। ये बहुत ही माइनर है, मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है, जिसका वजह से गिलास का पानी कुछ ऊपर और कुछ नीचे रहता है। इसी तरह से जब सब कुछ अलग है, मतलब जो भी कुछ एक है उसका कोई दूसरा नहीं है। मतलब जो भी चीज़ है पूरा यूनिवर्स में वो सिर्फ एक ही है खुद में। जैसे तुम्हारी अपनी सगी माँ सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। जैसे 2 + 2 = 2, यहाँ 4 को छोड़कर पूरी दुनिया की सारी मैथ को लिख दो, क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 ही चाहिए। ऐसा ही हर चीज़ सिर्फ एक है खुद में। ऐसे ही सब एक दूसरे से अलग है। जिसका जो वैल्यू है उसको वहीं जाना होगा, उसका जगह कोई और नहीं ले सकता। तो जब सब कुछ अपने आप में सिर्फ एक है, तो बोलो दुनिया में इतने सारे धर्म कैसे सच? धर्म भी सिर्फ एक ही सच होगा ना। तो जब धर्म सिर्फ एक सच है तो कौन सा धर्म सच्चा होगा? तो दोस्तों, वही धर्म सच्चा होगा जिसमें सिर्फ 1 गॉड होगा, सिर्फ एक खुदा होगा, सिर्फ एक अल्लाह है। तो कोई है जो सोचे समझे और अल्लाह पर यकीन करे? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म में सिर्फ 1 गॉड है, सिर्फ एक अल्लाह है। दोस्तों, क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? नहीं। तो एक्सेप्ट करो इस्लाम धर्म को जो सच है। अल्लाह पर यकीन करो कि हिसाब लेगा एक दिन मरने के बाद, जिसने तुम्हें पहली बार बनाया है। लिहाजा दोस्तों, एक ही धर्म बाकी है, सच्चा इस्लाम धर्म, जो कि हिस्ट्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सन 600 ईस्वी का। ये कोई कहानी नहीं है। तो यकीन करो उस अल्लाह पर जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फिर मरने के बाद इंसान का रूह जमीन के नीचे रहेगा। फिर जब दुनिया का एंड होगा, मतलब सूरज जलना बंद हो जाएगा, तब दूसरी बार फिर जिंदा करेगा अल्लाह हिसाब लेने के लिए। फिर जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, लेकिन तब तक भी अल्लाह को कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन एक टाइम होगा जो लिखा हुआ है। तो मुझे यकीन है उस बेमिसाल तारीफ के काबिल अल्लाह पर, जिसने इतना बड़ा जहान को बनाकर जरा भी घमंड ना किया और खुद को पर्दे में रखा और कहा इंसान जन्नत का सबसे खूबसूरत मखलूक है और इस दुनिया में टेस्ट है और मरना सबको तय है। और कुरान मजीद में चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है लूका के बारे में कि हाँ, एक जान से पैदा हुआ है सब और उसी से उसका जोड़ा बनाया गया था। और कुरान मजीद में चैप्टर 20 वर्स 30 में लिखा है बिग बैंग के बारे में। बाकी तारीफें दूसरी वीडियो में दोस्तों। तब तक पढ़ो सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या डूब मरनी चाहिए इनकार करने वाले को और उन बेवकूफ़ों को और उन गुनहगार झूठे को मानने वाले को। अगर इस दुनिया के होने या ना होने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? क्या मोर को मालूम रहता है कि उसको अपने पंख में डिज़ाइन बनाना है? क्या एक मोरनी को या एक मोर को पता है कि उसके पंख में कुछ नक्श, कुछ डिज़ाइन बनाना है? नहीं पता। तो बनाने वाला कोई है, वही तो अल्लाह है जो सारा जहान को चला रहा है। अगली मुलाकात दूसरी वीडियो में दोस्तों। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है।